बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो ना आपने कभी पहले खाई होगी ना ही कभी सुनी होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं फिर हम अपने किचन में अम्मी के पास और देखते हैं वो आज ऐसी कौन सी स्पेशल रेसिपी बनाना सिखा रही हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या पकाना सिखा रही हैं? आज मैं अपने व्यूअर्स को ऐसी चीज़ बनाना बता रही हूँ जो उन्होंने कभी ना खाई होगी ना कभी देखी होगी। आज मैं अपने व्यूअर्स को पालक की डंडी और चने की दाल, बंद गोभी पत्ता, इसकी मैं कबाब बनाना बता रही हूँ। बहुत से बच्चे पालक नहीं खाते, तो आप लोग जो है इस कबाब के अंदर पालक की डंडियाँ डाल के इसको बना के खिलाएं बच्चों को। इसमें बहुत सी प्रोटीन होती हैं, बहुत से विटामिन्स होते हैं। आप ये बच्चों को खिलाएं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। चलें बनाना बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से बनाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं इनको काट के डालूंगी इसमें। आप इसमें छोटा छोटा काट लें। ये देखिए मैंने इस तरीके से काट लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इसके। ये 1 कप चने की दाल ली है, इसको आधा घंटे पहले हमने भिगो के रख लिया था। अब हम इसमें ये डाल लेते हैं। अब हम इसमें ये पालक की डंडियाँ डाल लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़े से खड़े मसाले हैं, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे, ये मैं डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। 8 से 10 लहसुन की जवें हैं। अदरक का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है। 2 हरी मिर्चें, 4 मैंने साबुत मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे इसमें 1 गिलास पानी गलने के लिए। ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। आप गोश्त के कबाब भूल जाएंगे। इसको गलने तक के लिए पकाते हैं। व्यूअर्स, ये देखें हमारी दाल बन रही है। अब इसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी इसको खुश्क करते हैं। दाल भी हमारी थोड़ी सी इसमें कसर है, पानी खुश्क हो जाएगा, इसी के अंदर हमारी दाल गल जाएगी। इसको अब हम थोड़ा और पकाते हैं पानी खुश्क हुए तक। व्यूअर्स, ये देखें हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। दाल हमें इतनी ही रखनी है, थोड़ी सी कच्ची रखनी है, पूरी पकानी नहीं है। अब हम इसको पीसते हैं। आप चाहें ग्राइंडर में पीस लें, चाहे सिल पे पीस लें। मैं तो सिल पे ही पीसती हूँ। पीस कर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मसाला सारा पीस लिया है कबाब का। अब हम इसमें और मसाले डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोभी पत्ता, थोड़ा सा, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे हम, थोड़ा पुदीना डालेंगे। अब इन सबको कर लेते हैं मिक्स। ये कर लिया हमने मिक्स। अब आए हम उसकी टिकिया बनाते हैं। ऐसे गोल गोल करें और इसको ऐसे प्रेस करें। ये देखें हमारी टिकिया बनके तैयार है। ये आप अपने हिसाब से बनाएं, छोटे बनाएं, बड़े बनाएं। इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। व्यूअर्स, ये हमने सारे कबाब बना लिए हैं और 1 अंडा हमने फेंट लिया है। अब हम इसको शैलो फ्राई कराएंगे। ये देखिए मैंने कैसे शैलो फ्राई कराया है। देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस पर अंडा और ब्रेड क्रम्ब कैसे लगाया। देखिए अंडे में मैं डिप कर रही हूँ। तो ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे दूसरे हाथ से। ब्रेड क्रम्ब लगाने से हमारे कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब मैं ये सारे कबाब इसी तरीके से शैलो फ्राई कर लेती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए एक तरफ से हमारे सिक गए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है।
सारे कबाब फ्राई होने के बाद व्यूअर्स हम इसको आपको डिश आउट कर कर दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखिए हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। इसको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ शाम के नाश्ते में खाएं, बच्चों को लंच में दें। ये बहुत मज़ेदार हैं। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े के होते हैं। ये देखें कैसे लच्छेदार लग रहे हैं। व्यूअर्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।